दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है मेथी दाना। मेथी के पौधे छोटे होते हैं। इसकी पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। मेथी के ऊपर दाने नुमा बीज आते हैं जिनका रंग पीलापन होता है, यानी कि पीलापन लिए होता है। और सर्दियों में आपको मेथी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मार्केट में मिलती है। भरपूर सर्दियों में आपको पूरी सर्दी भर आपको मेथी के पत्तों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि बीज तो आपको कभी भी मिल जाएंगे एज अ ग्रोसरी शॉप पे, और घर में तो मिलते ही हैं, घर पे रहते ही हैं। लेकिन जो पत्तियां होती हैं वो आपको ठंडियों के मौसम में ज़्यादा मिलती हैं। फ्रेश और शुद्ध आपको यहाँ पे पत्तियां मिलती हैं, तो उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें। दोस्तों मेथी जो है, इसकी हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मसालों में मेथी का अपना विशिष्ट स्थान है। मेथी न केवल एक लोकप्रिय हरी पत्तेदार सब्जी है, बल्कि एक गुणकारी औषधि भी है। मेथी हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। यह एक पौष्टिक खाद्य व स्फूर्तिदायक एवं रक्त शोधक टॉनिक है। इसके नियमित उपयोग से शरीर स्वस्थ रहता है। मेथी शुष्क और गर्म होने के कारण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दोस्तों मेथी में विटामिन तथा लाइसिन और अमीनो एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों लौह तत्व की अधिकता के कारण खून की कमी के रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों हमारे मस्तिष्क के लिए उपयोगी तत्व लेसिथिन भी मेथी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को बल देने वाला ट्रस्मेथाइलेमिन, जो कि मछली के तेल में मिलता है, वही मेथी के बीजों में पाया जाता है। यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप फिश नहीं खा सकते या नहीं खाते हैं, तो फिश में मिलने वाला जो ट्रस्मेथाइलेमिन है वो ही आपको मेथी के दानों में, बीजों में मिलता है। तो आप इसका ऑप्शनल है, यानी कि फिश नहीं खा सकते हैं तो मत खाइए, आप मेथी का इस्तेमाल कीजिए, आपको वही गुण इसमें भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेथी आयुर्वेद के अनुसार मेथी जड़नाशक, कृमिनाशक, वातनाशक, घुटनों के दर्द, कमर दर्द या फिर पुरानी खांसी, हृदय रोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। मेथी के उपयोग से अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, यानी अगर आप मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मेथी में प्रोटीन, वसा और खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। मेथी के उपयोग से पाचन संबंधी कई रोग दूर होते हैं। और दोस्तों मेथी का इस्तेमाल करके आप अपने कितने ही, आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, साइटिका है, आपको गठिया है, तो उसके लिए भी मेथी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। और आज मैं मेथी से ऐसी ही रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेमेडी है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि आपको घुटनों में दर्द हो रहा है और अपने नी पेन हो रहे हैं, मतलब कि आपको कमर दर्द हो रहा है, आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हमारी एज 35 होती है तो ये दर्द धीरे धीरे होने शुरू होते हैं, और 40 से 45 के बीच में ये हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि उस समय तक हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे जो तत्व हैं वो बनाना बंद कर देती है या धीमा कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत शोध हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि आपकी जितनी उम्र है, यानी कि लगभग अगर आपकी उम्र 30 साल है, 20 साल है, 50 साल है, तो उतने ही दाने आप मेथी के ले करके डेली उसे चबा करके खाते हैं, तो आपको बुढ़ापा में, मतलब आपकी आयु जब ज़्यादा होगी तो उस समय होने वाले रोग से आप बच सकते हैं अगर आप मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस मेथी दाने के इस्तेमाल से आप कैसे अपने जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। घुटनों के दर्द हैं, कमर दर्द हैं, जॉइंट पेन है, कैसा भी आपको दर्द हो रहा है आपके बॉडी में, शरीर में, तो आप मेथी का इस्तेमाल करके उससे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इससे और भी फायदे मेथी के जो हैं वो आपको शरीर में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे मेथी दाना लेना है,
चलिए अब देखते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बर्तन ले लेना है। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले आपको ऐड करना है दही। तो दही लगभग आपको यहाँ पे इतना भर के लेना है, क्योंकि मेथी दाना जो है दोस्तों ये गर्म तासीर का होता है और दही हमारी यहाँ पे ठंडी होती है, और मेथी चूंकि गर्म है तो उसको बैलेंस रखने के लिए हम दही की क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा करके लेंगे। तो इतना दही आपको लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको इसमें मेथी दाने को ऐड करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में ये देख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे छोटा चम्मच लिया है मैंने, टीस्पून लिया है, और ये 2 छोटा चम्मच दही में आपको मेथी दाना ऐड कर देना। बस इतना ही आपको ऐड करना है। इन्हें यहाँ पे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि मेथी और दही को इस तरीके से मिक्स करना है और ढक करके दोस्तों आपको इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, या कम से कम 5 से 6 घंटे छोड़िए, ताकि मेथी जो है वो अच्छे से यहाँ पे सोक्ड हो जाए, फूल जाए। तो हम यहाँ इसे ढक करके छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं यहाँ पे दही के साथ जो मेथी को हमने भिगो करके रखा था, मेथी की साइज आप देख लीजिए, ये अपने से डबल हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। अब दोस्तों आपको इसका सेवन कैसे करना है, आपको खाली पेट दही और मेथी को साथ में ही खाना है। खाली पेट आपको खाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आप इसे नियमित तौर पे कम से कम 15 से 20 दिन रेगुलर इस्तेमाल में लाएं। अब ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो इतना ज़्यादा नहीं, यानी जितना आप सेवन कर सकते हो, कहने का ये मतलब है आपको इसे सेवन करना है। यानी कि जैसे आप, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 छोटे चम्मच अगर आपने मेथी दाना लिया है तो आधी कटोरी कम से कम दही होनी चाहिए। खट्टी दही नहीं लेनी है, प्लेन बिल्कुल दही लेनी है, और उसमें कुछ भी आपको मिक्स नहीं करना है, ना आपको उसमें चीनी डालना है, ना उसमें नमक डालना है, और ना ही गुड़ वगैरह शहद कुछ भी नहीं डालना है। सादा ऐसी दही को आपको मेथी दाने को साथ में भिगो देना है, और जब ये फूल जाए तो नेक्स्ट मॉर्निंग खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। आप ऐसा 15 से 20 दिन करके देखिए दोस्तों, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, कोहनी में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में आपको उठने बैठने में समस्या होती है, आप इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसे हर उम्र के लोग भी खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो चुकी है कि लोग छोटे हैं, कम उम्र के हैं, फिर भी उनको घुटनों की, जोड़ों की दर्द की समस्याएं हो रही हैं। तो अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज जो आयु है वो 15-16 साल की है, और आप देख रहे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा घुटनों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो ज़रूर आपको इसे देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे रेगुलर ही, इसे खाली पेट आपको सेवन करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की रेमेडी आपको? आशा करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाए, और आपको पसंद आई हो तो रेमेडी को अपना सपोर्ट दीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, और दूसरों तक भी इस रेमेडी को ज़रूर पहुँचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।